बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चाहनाओं का आपको पश्चाताप होगा और रोना पड़ेगा। अतः परमात्मा की प्राप्ति में दूसरी लालसा बाधक है। इस बात पर विचार करने से दूसरी लालसा मिट जाएगी। दूसरी लालसा परमात्मा प्राप्ति में बाधा देने में ही सहायता करती है। इससे लोक परलोक में किसी तरह का किंचन मात्र भी फायदा नहीं है, केवल नुकसान के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरी लालसा केवल आध्यात्मिक मार्ग में बाधा डालती है। अगर इससे कुछ भी फायदा हो तो कोई बताओ कि अमुक लालसा से इतना फायदा हो जाएगा। इसमें कोरा नुकसान है। केवल नुकसान की बात भी आप नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ सकते हो? यानी किस चीज में बाधा है? चाहनाओं में। जब आप इच्छाएं रखते हो, चाहना रखते हो, तो उसमें भक्ति में बाधा है, परमात्मा प्राप्ति में बाधा है। तो इसलिए अगर आपको परमात्मा चाहिए तो संसार की चाहना को छोड़ना पड़ेगा। वो चाहना क्या है? उस चाहना को क्या कहते हैं वो बताओ। जिसको भी पता है एक ही जना बताए, और जल्दी बताए, सोचे विचारे नहीं। वो चाहना क्या है कि जिससे परमात्मा प्राप्ति में बाधा बनती है? दीदी नित्य नई इच्छाएं उत्पन्न होती है। एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी शुरू हो जाती है। संसार की तरफ भागता है, भोग पदार्थों में जिनमें सुख है ही नहीं। वैसी इच्छा वो अपूर्ति रहती है, उनकी पूर्ति नहीं होती इच्छाओं की। जो हमारा जीवन है वो बहुत सरल और आनंद का है, पर उसमें हमारी जो चाहना है, एक बच्चे की शादी हो जाए, इसके एक बच्चा हो जाए, ये घर मिल जाए, ये दुकान मिल जाए, इसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने वैसे क्यों कह दिया, पूरा जीवन इसी टारगेट से निकल जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप देखोगे, एक झोपड़ी में रहता है वो भी बहुत सुखी है, एक महल में रहता है वो भी बहुत सुखी है, एक बहुत ऊंचे महल में रहता है वो भी बहुत सुखी है। तो दुख कहाँ है? महल वाले से पूछो, वो अपने तरीके की बात बता देगा, और झोपड़ी वाले से पूछोगे तो वो अपनी बात बता देगा। पर अनाज तो एक ही तरीके का खाना है, पानी तो एक ही तरीके का पीना है, हवा तो एक ही तरीके की मिलनी है। जो प्रकृति की चीजें हैं वो तो सबको ऑलरेडी एक जैसी ही मिलेगी। क्या? तो संसार की चाहना करने से मिलेगा क्या? उसमें मन लग गया तो आपकी भक्ति और ज्ञान वैराग सब छूट जाएंगे। इसलिए किसमें मन लगाएं? परमात्मा में। कोई भी इच्छा अगर अंदर आती है तो उसको, जो आपके काम की नहीं है, उसको वहीं मसल दो। कहाँ मसल दो? वहीं मसल दो, जब उस इच्छा को, क्योंकि वो इच्छा आपको सुख देने के लिए नहीं आ रही है, आपको दुख देने के लिए आ रही है। ये भी हमारे कर्मों का हिसाब होता है कि कोई छोटी बात में ही सब कुछ समझ जाता है, कोई झेल के भी नहीं समझ पाता। क्या आपने इच्छा करी कि मैं एक गाड़ी खरीदूं, मैं एक नौकर रखूं, मैं एक ड्राइवर रखूं, समझना बात को। आपने एक गाड़ी खरीद भी ली, फिर एक ड्राइवर भी रख लिया, घर में एक नौकर भी रख लिया। अब आप किस चीज से परेशान हुए? किस चीज से परेशान हुए? गाड़ी से, नौकर से ही होएंगे ना दीदी। जो चीज इकट्ठी की है, गाड़ी नीचे करी है तो कोई मार गया तो दुख है, कोई मांगने आ गया। अभी मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ। नाम रूप में नहीं जाते। हमारे घर में ड्राइवर रखा,
तो जब जरूरत पड़े तो गाड़ी भी गायब, ड्राइवर भी गायब। क्या पूछा, जब फोन करके फोन करते रहो, बोला मैं तो कॉफी पीने गया था। तो तेरे को इसलिए रख रखा है कि तू कॉफी पीने जाएगा और कह के भी नहीं जाएगा क्या? तो जो पक्के होते हैं, जिन्होंने गाड़ी रखनी आती है, जिनको ड्राइवर रखना आता है, उसके हाथ में चाबी नहीं देते, चाबी खुद लेके उतरते हैं कि अब वहां जाना है, चल इतने तू जा मर्जी बैठा रहे। ठीक है, लेकिन हमने एक पाल ली, फिर हम शर्म में आ गए कि इसको चाबी नहीं देंगे तो इसको बुरा लगेगा। आप किस किस का भला करोगे, किस किस का बुरा करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने लिए तो सोचो कि आपने कोई काम किया है तो दुखी होने के लिए किया है कि सुखी होने के लिए किया है। तो ये सारा संसार, आप जिस चीज की भी इच्छा रखते हो, सुख के लिए, दिखावे के लिए, कैसे भी, पर वो आपको भुगतनी पड़ती है। क्या? एक पिताजी ने बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल दी, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें कर दी। अब बेटा तो सुने नहीं। क्या? वो तो घूमने चला जाता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अब पिताजी उसको कहते रहते हैं ये काम था, वो काम था। वो कभी तो बोल पड़ता है कुछ, कभी कान में मार के निकल लेता है। तो अब दुखी कौन है? हाँ, किसने पाली ये चीजें? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, इतनी अकल है तुम्हारे सबके अंदर, हमारे सबके अंदर, कि जो चीज तुमने पाली है, जो बच्चा तुम्हारे सामने ही कुछ नहीं कर रहा, संभाल रहा, तो ये इतनी तुम्हारी चीजों को ये संभालेगा कौन फिर, जब तुम्हारे आगे यही बात है तो? हाँ, लेकिन कौन सोचता है? इच्छा लालसा ऐसी होती है, इंसान भागता रहेगा, भागता रहेगा, जागेगा नहीं, भागेगा। आपको संसार की इच्छा कामना का कुछ पता चल गया कि इच्छा क्या होती है, कामना क्या होती है, चाहना क्या होती है? इतनी सुंदर बहू लाऊं, इतना सुंदर जमाई लाऊं, चाहना जैसे आप ले ही आओगे। श्रोता, दूसरी लालसा किस पर टिकी हुई है? स्वामी जी, दूसरी सभी लालसाएं संयोग जन सुख भोग की लालसा पर टिकी हुई है। संयोग जन सुख भोग की जो लालसा है, मन में जो रुचि है, यही बाधक है। सुख इतना बाधक नहीं है। असली बीमारी कहाँ है, इस बात का हमें तो कई वर्षों तक पता नहीं लगा। तब व्याख्यान देते देते कई वर्ष बीत गए, तब पता लगा कि मन में संयोग जन सुख की जो लुलुकता है, यहाँ है वह बीमारी। हमें सुख मिल जाए बस, इस इच्छा में ही सब बाधाएं हैं। यही अनर्थ का मूल है, यही जहर है। क्या मिल जाए? सुख। सुख के पीछे भागते भागते और दुखों को भोगता रहा। जैसे एक आदमी ने जमीन खरीदी कई लाख की। अब उसे पता चला और आगे भी जमीन है और वो भी बहुत सस्ती मिल रही है, और ले लूं, फिर और ले ली, ऐसे लेता ही चला गया। तो ले ली, लेते समय तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। अब उनको संभालेगा कौन? तो रोज संभाल संभाल के आता है, देख देख के आता है, बाउंड्री करवाता है, उसके अंदर क्या करूं, क्या बनवाऊं, इसकी रखवाली कैसे हो। उसके अंदर उसने किसी को रखा तो उसने घर बसा लिया। क्या? इकट्ठा हो गया कितना बड़ा पंजेड़ा, दुख इकट्ठा हो गया। तो उसने क्या किया, घर बसा लिया जिसको रखा था रखवाली के लिए। फिर उसने वो रिश्तेदार भी बुला लिए। क्या? एक को रखा तो उसने वो जमीन भाड़े पे दे दी। किसने? जिसको नौकरी पे रखा था। सेठ जी कहाँ तक संभालने जाएंगे? है? कहाँ तक जाएंगे? कुछ समझ में आ रहा है? क्या आपने सारे काम सुख के लिए किए थे, दुख के लिए किए थे? सारे काम सुख के लिए किए थे, तो अब सुख कितना मिला?
अब आप समझ जाओ, ज़्यादा खाना, ज़्यादा बनाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना, किसी को गलत बोलना, ये सारी बीमारियां हैं, ये आप भोग रहे हो। इसमें कोई चतुराई या समझदारी नहीं है। संसार में सुख है ही कितने? 4। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, और आएगा आध्यात्मिक सुख। तन का सुख तो वो कौन सी काया? निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं? सबसे पहले अपनी काया पे ध्यान दो। क्या आपकी काया निरोगी है? तो आप पहले सुख में ही। मकान दुकान के पीछे तो आप भाग रहे हो, पर शरीर, इसको कहा लालसा। इसमें लालसा लिखा हुआ आ रहा है कि लालसा, लालसा मिट जाएगी। चाहनाओं का आपको पश्चाताप होगा कि मैंने ये चाहना करी क्यों। क्या आप सत्संग की बातों से कुछ अंदर में ग्रहण कर पाते हैं कि इसने बताया कि पहले हम इतने साल से इस सत्संग को चला रहे थे, पर हमें ही नहीं पता चला अंदर की बातें। तो ये कब पता चली? जब इंसान, जब तक खुद नहीं झेल लेता ना, तब तक इंसान उस चीज को मानता नहीं है। और खुद को भूख नहीं है ना, तो वो किसी को खाना नहीं पूछता। खुद को भूख होगी ना, तो सबसे पूछेगा खाना खाना है। ये मनुष्य का स्वभाव है। श्रोता, संयोग जन सुख की लालसा कैसे छूटे? स्वामी जी, इसके छूटने का बड़ा सरल उपाय है, परंतु इसको छोड़ना है, इतनी इच्छा आपके घर की स्वयं की होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई उपाय काम नहीं देगा। इसको हम छोड़ना चाहते हैं, इतने आप तैयार हो जाओ। तो ऐसा उपाय मेरे पास है जिससे बहुत जल्दी काम बन जाए। मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से सुना है, वह बात कहता हूँ। भाई बहनों के लिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमियों के लिए, छोटे बड़ों के लिए, सब के लिए सीधा सरल उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो। ये लालसा लग जाए तो अपने सुख की लालसा छूट जाएगी। करके देख लो, नहीं तो फिर मेरे जैसे पूछोगे, यह भी, ये तो हुआ ही नहीं। युक्ति संगत न दिखे तो कह दो कि ये युक्ति संगत नहीं दिखता। श्रोता, इसमें प्रारब्ध की बाधा है कि नहीं? स्वामी जी, इसमें प्रारब्ध की कोई बाधा नहीं है। इसमें प्रारब्ध मानना तो केवल बहानेबाजी है। प्रारब्ध ऐसा ही है, समय ऐसा ही आ गया। ईश्वर ने कृपा नहीं की, अच्छे गुरु ने नहीं मिले, अच्छे महात्मा नहीं मिले, कोई बताने वाला नहीं मिला, हमारा भाग्य ऐसा ही है। ये सब बहानेबाजी है, केवल परमात्म तत्व से वंचित रहने का उपाय है। ऐसा भी कभी हो सकता है कि ईश्वर अपनी प्राप्ति में बाधा दे दे, अथवा हमारा किया हुआ कर्म हमें बाधा दे दे, या हमारी बनाई हुई वासना हमें बाधा दे दे। कर्म हमने स्वयं किए हैं, वासनाएं हमने स्वयं बनाई है। जो चीज़ हमने पैदा की है, उसको हम मिटा सकते हैं। गुरु को नहीं मिला तो गुरु जी ज़रूरत ही नहीं है। कोई महात्मा नहीं मिला तो महात्मा की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने जब अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो अपनी प्राप्ति की ही सामग्री कम दी है क्या? अगर गुरु की जरूरत होगी तो भगवान को स्वयं गुरु बनकर आना पड़ेगा। वे जगत जगत गुरु है, कृष्ण बंदे जगत गुरु। अच्छे महात्मा संसार में क्यों रहते हैं? तत्वज्ञ जीवन मुक्त महात्मा को
प्राप्त हुए महापुरुष संसार में जीते हैं। तो क्यों जीते हैं? संसार में आकर उन्हें जो काम करना था वह काम तो उन्होंने पूरा कर लिया। अतः किसको अच्छा बताया है? भगवान ने जब तुम्हें मानुष तन दिया है तो कौन गुरु है? जब गुरु को आना होगा तो भगवान खुद ही गुरु बन के आएगा आपके जीवन में। ये किस किस को अनुभूति हुई है? किसके जीवन में गुरु आया है? अपने आप में अनुभूति करके बताओ कि गुरु कैसे मिला। गुरु मिलने का रास्ता आपके पास ही है। जब आपके अंदर जिज्ञासा होती है, आप रोते हो अंदर में, तब गुरु आता है दरा पे। भगवान राम गुरु बन के आते हैं, भगवान शिव गुरु बन के आते हैं। अभी हम यूट्यूब पे क्या क्या सुनते हैं, ऐसे होएगा वैसे होएगा, ये हो गया वो। तो हम तो कहते हैं हमारे तो दो ही है, एक कृष्ण है एक राम है, और वो दोनों क्षत्रिय है, योद्धा है और सृष्टि के मालिक है। हमें तो डरना भी नहीं है, और हम भय में क्यों जाएं कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास कौन योद्धा है? दो, राम और कृष्ण है कि नहीं हमारे? बस, तो हम क्यों डरें किसी से कि कौन क्या करेगा? तो इसलिए देखो, किसी जमाने में बहुत जगह की बातें बताते हैं, जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाया गया। अभी भी है वहाँ जहाँ योगी है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। बताया उन लोगों ने कि हमारे जो पूर्वज थे, जो बड़े दादा परदादा, वो हिंदू थे, तो मुसलमान बना दिया। ऐसे जब धर्म परिवर्तन करवा देते हैं ना जबरदस्ती, तो इसलिए तो बोले हम तो फिर भी हम हिंदुओं को ही मानते हैं, हम नहीं मुसलमानों को जानते, हम तो हिंदुओं को ही मानते हैं। धर्म परिवर्तन हो गया तब भी उनके अंदर में हिंदू तत्व है, उनके अंदर भगवान श्री राम है। ऐसे ही ये भक्ति है। कैसी भक्ति है? आप कैसे जान पाओगे कि मेरे नए कर्म नहीं बन रहे हैं? आपको कैसे पता लगेगा? हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि आपके नए कर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बताओ, किसको ज्ञान हुआ इस बात का? किसको समझ? कोई भी गलत काम करेंगे तो अपने को एहसास होगा कि हम गलत है यहाँ पे, तो उसको सुधारने की कोशिश करें। देखो, पता कैसे चलेगा? वो तो आपने कहा कि हम करेंगे। जब ये गलत हम गलत कर रहे हैं, हमको एहसास होता है। गलत काम किसको कहते हो आप? कोई के ऊपर जैसे गुस्सा आ गया, हम किसी को कोई बात बोली, वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को एहसास हुआ कि हाँ मैं गलत हूँ। देखो, ये है ना, बहुत गहरी बातें होती हैं, बड़ी इनकी लंबी लिस्ट होती है कि पहले हमें जड़ के अंदर ही पानी डालना है, पौधे पे नहीं डालना है। पत्ते तो है, वो तो सूख जाएंगे, जड़ अगर हरी भरी नहीं होगी तो। ऐसे ही हमारे स्वभाव संस्कार होते हैं। जब तक हमारे स्वभाव संस्कार नहीं बदले जाएंगे, हमारी इच्छा कामनाएं नहीं पूरी, हम उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक ये सब क्रोध आएगा, जाएगा नहीं अंदर से। क्रोध जाएगा ज्ञान से, समझ से, कि जब मैंने गुस्सा किया तो नुकसान किसका हुआ, कर्म किसके बने। और काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के द्वार है। आप स्वर्ग में होते हुए भी नरक में बैठे हो। किस लिए? आपको क्या मिले तो आप सुखी हो जाओ। इस संसार की कितनी सारी बातें रोज सुनते हो कि किस चीज से सुख मिलने की इच्छा है आपके अंदर, कि आपको ये मिले तो मैं सुखी हो जाऊं। बोलो, क्या चीज की से आप सुखी हो सकते हो, और कितने से टाइम के लिए? बोले, जब तक एक रसगुल्ला जीभ पे नहीं रखा गया तब तक उसने स्वाद दिया जीभ को, रसना को। अंदर जाते ही तो चाहे आपने रसगुल्ला खाया, चाहे आपने कुछ और खाया, कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसा है ये संसार। इसको समझने के लिए त्याग त्याग त्याग, किस चीज का? लोभ का, मोह का, क्रोध का, राग का, द्वेष का, अहंकार का। ये शत्रु है, वैरी। इनसे निपटना है। तो इनसे तो कोई निपटेगा नहीं। क्यों? स्वभाव संस्कार तो हम चेंज करेंगे नहीं अपने। स्वभाव कैसे चेंज होता है पता है? किसको पता है स्वभाव चेंज का? सबसे प्रेम करना। किसी का हुआ है स्वभाव चेंज तो वो बता सकता है। स्वभाव चेंज हुआ है?
स्वभाव चेंज का अर्थ होता है गृहस्थी में आनंद शांति से रहना। तो वो अब आगे वैसा या और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आपका आनंद शांति बढ़ता ही चला जाएगा। दीदी मोल्डिंग फोल्डिंग होना आ जाता है, मुड़ना झुकना आ जाता है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। शब्दों को नहीं लेना, लेन देन नहीं करना उसका। तो देखो आप अपने जब को तक शांति, मेन बात में नहीं अपनी घुसोगे शांति ना, बरकरार रहती है। मेन बात क्या है कि आप किसी के अंदर घुसो ही मत। मन ना लगाओ। किसी को अपना इस तरीके से मत मानो कि आप गलतियां कर जाओ। क्या? और वो है आपका मोह, और वो है आपका द्वेष, वो है आपकी इच्छा। जड़ को काट लो, जड़ बिना कुछ नहीं होने वाला। बुराई तो दिखती रहेगी जब तक अपनी बुराई नहीं दिखती। पहले अपनी बुराई को देखो, दूसरे की तो है ही नहीं। अपने में मोह है, राग है, द्वेष है, तो मेरी बुराई ही है जब भी मुझे दूसरे में बुराई दिख रही है। अब समझो हम चल रहे हैं, कोई गलत शब्द बोल रहा है, हमारे कान ने तो सुने पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम वो शब्द हम यूज नहीं करते, तो हमने उनको पलटा भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग। ने बोल लिया, उसने बोला, उसका मुंह गंदा हुआ, हमारे को इससे क्या लेना देना। तो क्या होता है, ये आपका स्वभाव है, स्वभाव चेंज हुआ है। ये इन चीजों को पकड़ने के लिए परमात्मा के चरण पकड़ के रोना पड़ता है, तब वो अपना भेद देता है भीतर का। भगवान का भेद मिलना आसान नहीं है, तब वो गुरु बन के आता है। पहले वो देखता है कि आपका मन कितना है उसके अंदर, संसार में कितना है। वो तो उसकी माया है। संसार क्या है? माया। उसकी माया है, परछाई है। तुम मेरी परछाई के पीछे भागते रहो। अभी आज आप एक बात ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रही एसी मत लगवाओ, 2 लग रहे हैं तो 4 और लगवाओ। जो ओरिजिनल हवा में रहते हैं और जो एसी की हवा में रहते हैं, दोनों के शरीर को डॉक्टर के पास लेके जाओ, किसका बढ़िया मिलेगा? जो खुली हवा में रहते हैं। हम कितनी भी ठंड हो, कुछ भी, सारे बच्चे इनके नंगे पैर घूमते रहते हैं और एक पतला सा यूं ही पहन के। हम तो स्वेटर पहन के भी आते हैं, मोजे पहन के भी आते हैं। समझ में आ रही है? तो जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है उसका शरीर फौलादी हो जाता है। जो सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे घूमता है ठंडी हवा में, उसका शरीर फौलाद बन जाता है, चेहरे पे असली नूर आ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये प्रकृति का है। तो परमात्मा के जितने नजदीक जाओगे उतने ही आपका उसकी परछाई से दूर हटते जाओगे, ओरिजिनल में चले जाओगे। जैसे केला एक छिलका है, संसार छिलका है, भगवान केले की गरी है। तो आप गरी के अंदर जाना चाहोगे कि छिलके के अंदर जाना चाहोगे? तो गरी के अंदर आप जा रहे हो, आप बाहर से ही वही देखते रहते हो। क्या देखते रहते हो? बोले एक एक हीरे की अंगूठी लाओ ना, तो उसकी वो क्या, किस डिब्बी में डालते उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो पैकिंग है उसको इतनी सुंदर बनाएंगे, इतना डिजाइन सुंदर, बाहर से सुंदर। वो अंगूठी तो चाहे वो तुम्हारे से 25,000 रुपये भी ले ले, 50,000 भी, और वो चाहे 10,000 की भी ना हो, पर डिब्बी देख के आप खुश हो जाओगे। और खोलते ही लाइट जलती है दीदी। हाँ, डब्बी के अंदर। हाँ। तो वो आपको कितना बेवकूफ बना रहे हैं, कितना बेवकूफ बना रहे हैं, और आप बन रहे हो। ऐसे ये संसार है। आप आंखों से देखते हो, कान से सुनते हो, हा 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 में, क्योंकि मन तो वैसा ही है, चंचला, इच्छाधारी हैं। तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? भगवान मिल जाएंगे तो आपको प्योर प्योर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ असली मिलेगा। फिर नकली सामान से अपने आप हट जाओगे, वो हटा ही देगा। उसको पा लिया तो अब पाने के रास्ते तो आपको कितनी बार कितने मिल गए। अब आप पाना चाहते हो नहीं चाहते हो, आपकी इच्छा है। तो इसलिए परमात्मा को पाने के कौन से रास्ते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह ना कर, अहंकार ना कर। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। सब ताली बजाना, सोते मत रहना।
और भजन भी गाना। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन है। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन है। वृंदावन में है बसे गुरु भगवान। तन तो मंदिर है, वृंदावन में बसे गुरु भगवान। तन तो मंदिर है। हरि ओम 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 हरि ओम। प्रेम ही तो तीर्थ है, प्रेम धर्म है। प्रेम ही तो तीर्थ है, प्रेम धर्म है। प्रेम ही है अर्चना, प्रेम कर्म है। प्रेम ही है अर्चना, प्रेम कर्म है। प्रेम ही प्रभु का नाम, प्रेम ही भजन तन। प्रेम ही प्रभु का नाम, प्रेम ही भजन है। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन है। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन है। कामना को त्याग, भक्ति राह पे तू चल। कामना को त्याग, भक्ति राह पे तू चल। वासना में क्यों जले आरती सा जल। वासना में क्यों जले आरती सा जल। आत्मा मरे नहीं, तन का हो निधन। आत्मा मरे नहीं, तन का हो निधन। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन है। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन है। जग जो अंधकार है, इसे तू निकल। जग तो अंधकार है, इसे तू निकल। ज्ञान का प्रकाश कर जो मोड़ पर संभल। ज्ञान का प्रकाश कर मोड़ पर संभल। गुरु भगवान की शरण में कर नमन। गुरु भगवान की शरण में कर नमन। हरि ओम 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 हरि ओम। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन है। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन है। बोलिए श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।